सो हेलो गाइस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी सी की सीरीज। सो सी का हम लोग आज इंस्टॉलेशन एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है। तो मैंने उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक डॉग्स बनाऊंगा मैं उसका, और हम लोग उसी से पढ़ेंगे। ठीक। तो डॉग्स बना के पढ़ना इज़ वेरी इजी। इट्स मोर इजी देन डूइंग एनीथिंग एल्स, कि हम लोग अलग अलग रिसोर्सेस से पढ़ाएं। तो डॉग्स बना के पढ़ाना इज मोर इजी। तो जल्दी से आ जाओ, डॉग्स पे चेक करते हैं। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड सेटअप ऑफ सी। सॉरी अगर मेरे मुंह से सी प्लस प्लस अगर आप लोग बहुत बार सुन रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लाइक मैंने सी बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं करी है। इवन दो आई एम फ्लुएंट इन सी, तब भी बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से निकल जाती है। ठीक। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सी इज़ अ पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for its efficiency and versatility. Developed in the early 1970s by Dennis Ritchie at Bell Labs, C has had a profound impact on the field of computer science and software development. Its influence can be seen in many modern programming languages, making it a valuable skill to learn. अब देखो सी तुम्हारी जो है वो एक प्रोजेक्ट वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। अब जो तुम्हारी सी है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब बहुत सारे कंपाइलर्स इस पे लिख चुके हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके ऊपर से मतलब इसको एज अ बेस लेके बनाई जा चुकी हैं। ठीक। तो तो ये ना 1970s में डेनिस रिची ने बनाया था बेल लैब्स के अंदर। और तभी से सी जब से आई है ना, एक कंप्यूटर साइंस के अंदर एक बूम देखने को मिला तभी से हम लोग को। ठीक। और तभी से सी जो है एक बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूएबल स्किल बन गई है लर्न करने के लिए भी, और एक एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज के टाइम पे हम लोग को वर्क करने के काम आती है। ठीक। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं टू गेट स्टार्टेड विद सी। You will need to set up a development environment. There are several IDEs available such as Visual Studio, Dev C++, CodeBlock that provides user-friendly interface for writing, editing, and compiling code. Additionally, you will need a C compiler such as GCC or Clang to translate your source code into machine readable code. ठीक। अब जल्दी से ना मैं तुमको दिखा देता हूँ कि तो सबसे पहले हम लोग ना GCC कंपाइलर फॉर सी इसको इंस्टॉल करेंगे। वैसे यहाँ से नहीं करेंगे, एक जगह होते हैं सोर्स फोर्ज करके, इससे करेंगे। ठीक। यहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसकी सारी लाइब्रेरीज को हाँ बोल देना। हाँ बोलने के बाद जब इसको डाउनलोड कर लोगे, तो मेरे पास डाउनलोडेड पहले से ही पड़ा हुआ है। रुको, मिनजी। ठीक। तो यहाँ पे जब तुम लोग आओगे ना, तो तुम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा जो इसके डाउनलोडेड पैकेजेस है। जैसे मैंने बेस को डाउनलोड किया है और बिन यूटिल्स को डाउनलोड किया है, तुम लोग को ये कर लेना। और मिनजी डब्लू जीसीसी को किया है फॉर सी लैंग्वेज, जीसीसी। एंड ये तीन चार जो पैकेजेस हैं इनको तुम डाउनलोड कर लेना, मिनजी डब्लू। ठीक। इसको मैं फुली करके दिखा देता हूँ, सही से दिख जाएगा तुम लोगों को। तो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। मिनजी डब्लू बेस, मिनजी डब्लू बिन यूटिल्स, फिर उसके बाद मिनजी डब्लू जीसीसी, मिनजी डब्लू का बिन और देव दोनों करना। ये दोनों चीज़ को भी देख के करना। और इसका लाइसेंस, फिर इसका डीएलएल डेवलपर। ठीक। फिर इसके बाद फिर से जी प्लस प्लस मतलब सी प्लस प्लस के लिए भी मैंने ये सी प्लस प्लस में भी बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि इनकेस अगर तुम लोगों ने सी प्लस प्लस नहीं देखी हो और सी देखी हो तो इसमें तुम लोग समझ सकते हो। ठीक। फिर यहाँ पे जी प्लस प्लस, इन सारी चीज़ों को ना जब तुम लोग करोगे ना डाउनलोड, तो यहाँ पे टिक कर देना। इसका जो डायलॉग बॉक्स है उस पर टिक कर देना, मार्क कर देना। ठीक। और ये वाली लाइब्रेरी, ठीक, ये वाली लाइब्रेरी, ये वाली लाइब्रेरी, ये वाली कुछ लाइब्रेरीज, ये सारी लाइब्रेरीज तुमको अगर नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंस्टॉल हो जाती हैं बाद में। ठीक। मैं जो तुमको ऊपर जीसीसी और जी प्लस प्लस वाली बताई ना,
देव और बिन वाली, बस उसको कर लेना। फिर इंस्टॉलेशन जाके अब यहाँ पे इंस्टॉल पैकेजेस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर देना, ठीक, अप्लाई चेंजेस का। तो उससे तुम्हारा ना वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक। जैसे ही ये तुम्हारा इंस्टॉल हो गया, तो फिर तुमको वी एस कोड इंस्टॉल करना है। तो वी एस कोड के लिए भी तुमको देखना पड़ेगा कि मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग वी एस कोड को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो वी एस कोड को भी इंस्टॉल करने के लिए तो सबसे पहले इधर आ जाओ, और वी एस कोड डाउनलोड, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लो। खुल रहा है, देखते हैं कितना टाइम लेता है खुलने में। विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो, मैक के लिए, ओबंटू के लिए, किसी के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने विंडोज़ 10 के लिए डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद क्या करो, अब विंड ये खोल लो विजुअल स्टूडियो कोड। मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड था, तो मैं प्रेफर नहीं किया इसको वापस डाउनलोड करने का। अब देखो तुमको कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो मेरे पास इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस हैं जो मैं तुमको डाउनलोड करवाना चाह रहा हूँ। C/C++ इसको डाउनलोड कर लेना, एक्सटेंशन पैक इसका डाउनलोड कर लेना, इसकी थीम्स डाउनलोड कर लेना। ये तीनों चीज़ डाउनलोड करने के बाद तुमको डाउनलोड करना है कोड रनर बाय जून हान, ठीक। इसको डाउनलोड करने के बाद ये जब तुम डाउनलोड कर लोगे ये सारी चीज़ें, तो तुमको क्या करना है, इधर आना है, सेटिंग्स पे जाओ, ठीक। सेटिंग्स पे गए, और यहाँ पे सबसे पहले रन इन टर्मिनल होगा, ठीक। रन इन टर्मिनल, कोड रनर, देखा ये वाली जो डायलॉग बॉक्स है, इसको चेक कर देना, ठीक। रन इन टर्मिनल आएगा कोड रनर का ऐसे लिख के, तो उसको चेक कर देना है, ठीक है। चेक करने के बाद एक चीज़ तुमको और, कि तुमको ऑटो सेव जो है उसको आफ्टर डिले कर देना है, तो 100,000 मिली सेकेंड्स के बाद वो हमेशा ऑटो सेव हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड के बाद वो तुरंत ऑटो सेव हो जाएगा, तुम लोग को बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आफ्टर डिले, ठीक, आफ्टर डिले के बाद जब सेव कर दोगे तो ये सेव हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब तुम फॉन्ट साइज तो मैं ऐसे ही बढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब तुम लोग ने ये कर लिया। अब देखो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास आ गई, तो रन इन टर्मिनल वगैरह हो गया। तो चेक कर लेना, हम लोग उसमें कोड लिखेंगे अब, क्योंकि देखो, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं हेडर, ठीक। इंक्लूड stdio.h, इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं, डॉट एच एक्सटेंशन के साथ जो रहती है। फिर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर आते हैं और उसमें प्रिंट करा देते हैं हेलो। तो एक सिंपल कोड है, मैं लिख के वापस दिखा देता है, इंक्लूड, ठीक, stdio.h, फिर इंट मेन, मेन printf हेलो। आई एम लर्निंग लर्निंग सी, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में रिटर्न पास करते थे, रिटर्न 0, ठीक, पास कर दिया। ये पूरा हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। इसको सेव तो पहले से ही हो जाए खुद से ही। देखो हेलो आई एम लर्निंग सी, ठीक। तो आज हम लोगों ने एक बेसिक प्रोग्राम देख लिया सी में। सी को इंस्टॉल कैसे करते हैं हम लोगों ने वो देख लिया। इन केस अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे लेके जाना, उसको वापस समझ लेना, हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।